नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे 75 कार्यक्रम। शिमला में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक, राष्ट्रपति चुनाव सहित ज्वलंत मुद्दों पर हुई चर्चा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, राज्य में 300 जल भंडारण संरचनाओं का होगा निर्माण। और परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने सड़क हादसे रोकने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 75 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में इसके लिए गठित एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से ये संदेश दिया जाएगा कि पिछले 75 वर्षों के दौरान प्रदेश के विकास में प्रत्येक नागरिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करना है। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश की उपलब्धियां को दर्शाती एक बुकलेट तैयार करने के निर्देश दिए और जिला स्तर पर भी इस तरह की बुकलेट तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस हमीरपुर का लोकार्पण किया। इस पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम वेयर हाउस बनाए जा रहे हैं ताकि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को एक साथ एक ही स्थान पर रखा जा सके। भाजपा विधायक दल की बैठक आज शिमला में हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने भी विधायक दल की बैठक में विशेष रूप से भाग लिया। बैठक में राज्य सरकार के सभी मंत्री और पार्टी विधायक शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को प्रदेश हित से जुड़े अनेक मुद्दों से अवगत करवाया। राज्य सरकार ने अनेक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। मुख्य सचिव आरडी धीमान ऊर्जा विभाग के अलावा राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार भी देखते रहेंगे। ओमकार चंद शर्मा को वन विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसी प्रकार आरडी नजीम उद्योग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। डॉक्टर रजनीश को ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रधान सचिव का कार्यभार दिया गया है। देवेश कुमार को प्रधान सचिव आवास, जबकि अक्षय सूद को श्रम व रोजगार विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसी प्रकार सी पालरासू को प्रशासनिक सुधार का सचिव लगाया गया है, जबकि अमिताभ अवस्थी को तकनीकी शिक्षा सचिव का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और ये एक परिवार आधारित राजनीतिक दल है। उन्होंने कहा कि 2 कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने से भाजपा कमजोर नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों नेता काफी समय से निष्क्रिय थे। खन्ना ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं चुन सकी है, जबकि भाजपा आज कार्यकर्ताओं के दम पर सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि भाजपा की कथित जन विरोधी नीतियों से लोग परेशान हैं। प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ आज एक वर्चुअल बैठक में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। शुक्ला ने कहा कि ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 21 व 22 जुलाई को प्रदेश भर में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी बैठक को संबोधित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 5 करोड़ से अधिक लोगों को ई संजीवनी टेली परामर्श का लाभ मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रोगी इस अभिनव डिजिटल माध्यम का उपयोग करके दैनिक आधार पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों से परामर्श करते हैं।
ई संजीवनी सुविधा से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने में व्यापक सुधार हुआ है। मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जल्द ही 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करेगा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश में 300 जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल भंडारण योजना की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। राकेश पठानिया ने कहा कि इनके निर्माण से भूमि का जल स्तर बढ़ने के अलावा पानी के संरक्षण को भी बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि जंगलों की आग रोकने के लिए भी इन जल भंडारण संरचनाओं का उपयोग किया जाएगा और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने अधिकारियों को सड़क हादसे रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज राज्य परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बैठक में सड़क हादसों को कम करने को लेकर मंथन किया गया। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सड़क हादसों में हिमाचल देश भर में सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सड़क हादसों में सालाना 13 लाख लोग मारे जाते हैं। परिवहन मंत्री ने बताया कि हिमाचल में सड़क हादसों की दर 11% है, जो देश भर में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर साल 3000 सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 1200 के लगभग लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि लगभग 5000 लोग घायल होते हैं। बिक्रम ठाकुर ने अधिकारियों को ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने और क्रैश बैरियर लगाने को कहा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग लगाने पर काम कर रही है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह और मोहन लाल बरागटा ने आज रोहडू में बागवानों की समस्याओं को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सेब बागवानों की उपेक्षा कर रही है और उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार बागवानी विकास के लिए 1134 करोड़ रुपए की परियोजना लाई थी, जिसका आज कोई पता नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज सेब का एक कार्टन 60 से 80 रुपए में मिल रहा है और इस महंगाई ने बागवानों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 428 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 160 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2310 हो गई है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 557, चंबा में 419 और शिमला जिले में 308 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना महामारी से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। इसे मिलाकर प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4129 हो गई है। विधायक प्रकाश राणा ने आज जोगिंद्रनगर क्षेत्र के गोलवां में हिम ऊर्जा के माध्यम से 100 पात्र लोगों को सोलर लाइटें वितरित की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है ताकि इसका पूरा दोहन संभव हो सके। प्रकाश राणा ने कहा कि लोगों की सुविधा को देखते हुए राज्य सरकार ने 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली की सुविधा दी है। सिरमौर के उपायुक्त रामकुमार गौतम ने सभी बैंकों को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत ऋण संबंधी मामले इस महीने के अंत तक निपटाने के निर्देश दिए हैं। नाहन में आज बैंक सलाहकार व समीक्षा समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि किसी भी मामले को बेवजह लंबित न रखा जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे 75 कार्यक्रम। शिमला में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक, राष्ट्रपति चुनाव सहित ज्वलंत मुद्दों पर हुई चर्चा। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, राज्य में 300 जल भंडारण संरचनाओं का होगा निर्माण। और परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने सड़क हादसे रोकने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।